मुंबई के चमचमाते नरीमन पॉइंट में स्थित एलीट व्हील्स का नाम शहर के हर कोने में मशहूर था। ये लग्जरी गाड़ियों का शोरूम अपनी बेहतरीन सर्विस और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इस शोरूम का मालिक था 27 साल का करण, जो अपनी मेहनत और समझदारी से इस बिजनेस को यहां तक लेकर आया था। करण सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं था, बल्कि एक समझदार इंसान भी था जो लोगों की सच्चाई को परखने में माहिर था। करण की मां रेखा देवी एक पारंपरिक घरेलू महिला थी जो अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी देखती थी। वह चाहती थी कि करण की शादी किसी अच्छे घर की लड़की से हो जाए जो उसके बेटे को समझे और परिवार की इज्जत बनाए रखे। रेखा देवी का एकमात्र सपना था कि उसका बेटा एक खुशहाल जिंदगी जी। बेटा करण, रेखा देवी ने एक दिन नाश्ते की टेबल पर बैठकर कहा, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूं। करण ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए मां की बात सुनी। वह जानता था कि मां की चिंता जायज है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। करण ने कहा, मां, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो देख सकती हैं। हाँ बेटा, नीतू जी ने अपनी बेटी के बारे में बताया था। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की है। उसका नाम अन्या है, रेखा देवी ने खुशी से बताया। करण के मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी जिंदगी में कई लड़कियों को देखा था जो पैसे और रुतबे को देखकर रिश्ता करती थी, न कि इंसान की सच्चाई को देखकर। वह चाहता था कि जो भी लड़की उसकी जिंदगी में आए वह उसे एक इंसान के रूप में प्यार करे, न कि उसके पैसे के लिए। करण ने सोचा, क्यों ना मैं इस लड़की की परीक्षा लूं, देखता हूं कि वह कैसी है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। वह अन्या से पहली बार मिलते समय खुद को एक मैकेनिक के रूप में पेश करेगा और देखेगा कि लड़की का व्यवहार कैसा होता है। अगले दिन रेखा देवी ने नीतू जी से बात करके मिलने का समय तय कर लिया। तारीख थी अगले हफ्ते सोमवार की और जगह थी एक फैमिली रेस्टोरेंट। बेटा, अगले सोमवार को मिलना है, तुम तैयार रहना, रेखा देवी ने करण को बताया। करण ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में अपनी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपना रूप बदलकर अन्या की सच्चाई का पता लगाएगा। सोमवार से 2 दिन पहले करण ने अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारी कृष से बात की। कृष उसके साथ पिछले 11 सालों से काम कर रहा था और करण का दाहिना हाथ था। करण ने कृष से कहा, कृष, मुझे तुमसे एक काम कराना है, बहुत जरूरी है। कृष ने पूछा, हाँ सर, बताइए। मुझे एक लड़की से मिलना है, लेकिन मैं उसकी सच्चाई जानना चाहता हूं, इसलिए मैं मैकेनिक बनकर उससे मिलूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे मालिक का रोल करना होगा। करण ने अपनी योजना बताई। कृष को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने करण की बात मान ली। वह जानता था कि करण जो भी करता है सोच समझकर करता है। शनिवार की शाम को करण ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने पुराने कपड़े निकाले, हाथों में ग्रीस लगाई और एक मैकेनिक का रूप धारण किया। वह दिखने में एकदम अलग लग रहा था, जैसे कोई साधारण मजदूर हो। सोमवार की सुबह रेखा देवी ने करण से कहा, बेटा, आज शाम को मिलना है, तुम तैयार हो जाना। करण ने कहा, हाँ मां, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन करण की योजना कुछ और थी। वह कृष के साथ रेस्टोरेंट के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गया और अन्य के आने का इंतजार करने लगा। शाम को 5 बजे एक कार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। उसमें से 2 लड़कियां निकली। एक अन्या थी और दूसरी उसकी दोस्त सानिया। अन्या खूबसूरत थी, उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसका अंदाज दिखाता था कि वह एक अमीर घर की लड़की है। वहीं सानिया सादा कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। करण ने कृष से कहा, चल अब शुरू करते हैं। वे दोनों रेस्टोरेंट की तरफ गए। करण ने अपने गंदे कपड़ों को देखा और एक गहरी सांस ली। यह परीक्षा की घड़ी थी। रेस्टोरेंट के बाहर अन्या और सानिया इंतजार कर रही थी। अन्या बार बार अपना फोन चेक कर रही थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। अन्या ने सानिया से कहा, यार सानिया, मम्मी ने कहा था कि लड़का 5 बजे आएगा, अभी तक नहीं आया। सानिया ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अन्या, थोड़ा सब्र कर, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। तभी करण और कृष की नजर उन दोनों पर पड़ी। करण के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब वह अपनी योजना को अमल में लाने वाला था। करण ने कृष से धीरे से कहा, कृष, अब मैं जाकर उनसे बात करता हूं, तुम थोड़ी देर बाद आना और मेरे मालिक बनकर आना। कृष ने हामी भरी और करण अन्या की तरफ बढ़ गया। करण ने अन्या के पास जाकर कहा,
एक्सक्यूज मी, आप अन्या हैं? अन्या ने करण को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सामने खड़ा आदमी गंदे कपड़ों में था, हाथ में तेल की गंध आ रही थी और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अन्या ने घृणा से देखते हुए कहा, हां, मैं अन्या हूं। आप कौन हैं? करण ने कहा, मैं करण हूं, आंटी ने आपसे मिलने के लिए भेजा है। अन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वह करण को सिर से पैर तक देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वह लड़का है जिससे उसकी मां ने मिलने को कहा था। अन्या ने गुस्से से कहा, क्या मजाक है यह? आप कौन हैं? मैं किसी मैकेनिक से शादी नहीं कर सकती। करण ने शांति से कहा, मैं करण हूं, मेरी मां रेखा देवी ने आपकी मां से बात की थी। अन्या का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सानिया की तरफ देखा और फिर करण की तरफ मुड़कर बोली। अन्या ने कहा, देखिए, यहां कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई मैकेनिक चाहिए नहीं। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूं और मुझे अच्छे घर का लड़का चाहिए, ना कि कोई गंदे कपड़े पहनने वाला मजदूर। सानिया को करण के व्यवहार में कुछ अलग दिखा। वह समझ गई कि यह आदमी जो भी है शिक्षित है और इसकी बातचीत में तमीज है। उसने अन्या को रोकने की कोशिश की। सानिया ने कहा, अन्या थोड़ा शांत हो जा, कम से कम इनकी बात तो सुन। लेकिन अन्या ने सानिया की बात नहीं मानी। वह करण से और भी बुरी तरह से पेश आने लगी। अन्या ने कहा, मैं इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। ये देखिए ना, इनके कपड़े, इनके हाथ, इनसे तो बदबू आ रही है। मैं ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती हूं? करण के दिल पर यह बातें चोट की तरह लग रही थीं, लेकिन वह अपने आप को संभाले रखा। वह देख रहा था कि अन्या की सोच कितनी छोटी है। करण ने धैर्य से कहा, मैडम, मैं समझ सकता हूं कि आपको यह सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अन्या ने तल्खी से कहा, आपकी क्या बात सुनूं? आप मैकेनिक हैं, मजदूर हैं, मुझे आप जैसे आदमी से कोई मतलब नहीं। मैं जा रही हूं। तभी कृष वहां आया। वह अच्छे कपड़े पहनकर आया था और एकदम जेंटलमैन लग रहा था। कृष ने करण के पास आकर कहा, करण, यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कहा था कि गाड़ी साफ करके रख दे, यहां क्यों आ गया? अन्या की नजर कृष पर पड़ी तो उसे लगा कि यह आदमी बेहतर दिख रहा है। अन्या ने कृष से पूछा, आप कौन है? कृष ने करण की योजना के अनुसार कहा, मैं इसका मालिक हूं, यह मेरे यहां काम करता है। लगता है यह आपको परेशान कर रहा था। अन्या के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि शायद यही वह लड़का है जिससे उसकी मुलाकात होनी थी। अन्या ने कृष से कहा, ओह, तो आप ही करण हैं। मुझे लगा कि यह मैकेनिक ही करण है। कृष ने करण की तरफ देखा और फिर अन्या से कहा, नहीं मैडम, मैं कृष हूं, यह मेरा कर्मचारी है। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने करण की तरफ गुस्से से देखा। अन्या ने करण से कहा, तो आपने झूठ बोला था, आप करण नहीं हैं। करण ने कहा, मैडम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में करण हूं। अन्या और भी कंफ्यूज हो गई। उसे लग रहा था कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। सानिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। करण की बातचीत और व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि वह पढ़ा लिखा आदमी है। सानिया ने अन्या से कहा, अन्या, मुझे लगता है कि हम कुछ गलत समझ रहे हैं, क्यों ना हम इनकी पूरी बात सुनते हैं। लेकिन अन्या का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वह करण को एक नजर से देखती रही। अन्या का गुस्सा देखकर करण के मन में दुख हुआ। वह समझ गया था कि अन्या की सोच कितनी संकीर्ण है। उसे लगा कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। करण ने कृष की तरफ देखा और फिर अन्या से कहा, मैडम, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। अन्या ने गुस्से से कहा, कौन सी सच्चाई? आपने तो पहले ही झूठ बोला है। करण ने धैर्य से कहा, मैं सच में करण हूं, लेकिन मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैं एलीट व्हील्स का मालिक हूं। अन्या की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अन्या ने कहा, तो फिर यह नाटक क्यों किया? करण ने कहा, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई जानना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आप मुझसे प्यार करेंगी या मेरे पैसे से। अन्या के चेहरे पर शर्म के भाव आए, लेकिन फिर भी वह गुस्से में थी। अन्या ने कहा, तो आपने मुझे बेवकूफ बनाया, यह कैसा तरीका है? करण ने कहा, मैडम, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यह देखा कि आप कैसी इंसान हैं। सानिया सब कुछ समझ गई। उसे करण की बात सही लगी। वह अन्या से कहने लगी। सानिया ने कहा, अन्या, मुझे लगता है कि करण जी ने गलत नहीं किया।
वह सिर्फ यह जानना चाहते थे कि तुम उन्हें इंसान के रूप में पसंद करोगी या उनके पैसे के लिए। अन्या ने सानिया की तरफ गुस्से से देखा। अन्या ने कहा, सानिया, तुम इनका साथ दे रही हो। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। करण ने शांति से कहा, मैडम, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी पहचान छुपाई थी और आपके रिएक्शन से मुझे समझ आ गया कि आप कैसी इंसान हैं। अन्या का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी बेइज्जती हुई है। अन्या ने कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो झूठ बोले और धोखा दे। करण ने कहा, मैडम, फैसला आपका है, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी से सिर्फ उसके कपड़ों और दिखावे को देखकर प्यार करती हैं तो यह सच्चा प्यार नहीं है। सानिया को करण की बात बहुत अच्छी लगी। उसने महसूस किया कि यह आदमी सच में समझदार है और इसके दिल में अच्छी भावनाएं हैं। सानिया ने करण से कहा, करण, मुझे लगता है कि आपने सही किया। आजकल के जमाने में यह जानना जरूरी है कि इंसान आपको पैसे के लिए पसंद करता है या आपकी अच्छाई के लिए। अन्या को सानिया का साथ देना बुरा लगा। अन्या ने सानिया से कहा, सानिया, तुम मेरी दोस्त हो या इनकी? सानिया ने प्यार से कहा, अन्या, मैं तेरी दोस्त हूं, इसीलिए तुझे सच बता रही हूं। तूने जो व्यवहार करण जी के साथ किया वह गलत था। करण को सानिया की बात बहुत अच्छी लगी। वह समझ गया कि यह लड़की अन्या से बिल्कुल अलग है। करण ने सानिया से कहा, धन्यवाद मैम, कम से कम आपने सच्चाई को समझा। अन्या ने गुस्से में कहा, मैं यहां से जा रही हूं। मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी जो धोखा देते हैं। सानिया ने अन्या को रोकने की कोशिश की। सानिया ने कहा, अन्या रुक जा, एक बार शांत होकर सोच। लेकिन अन्या ने सानिया की बात नहीं मानी और वहां से चली गई। सानिया वहीं रुक गई। उसे लगा कि अन्या ने गलत फैसला लिया है। करण ने सानिया से कहा, मैम, आप जाइए, आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही होगी। सानिया ने कहा, नहीं करण जी, मुझे लगता है कि अन्या ने गलत किया है। आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने जो किया वह सही था। कृष भी सब कुछ देख रहा था। उसे लगा कि सानिया सच में एक अच्छी लड़की है। कृष ने करण से कहा, सर, यह लड़की बहुत अच्छी है, इसमें समझदारी है। करण ने सानिया की तरफ देखा और मुस्कुराया। अन्या के जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया। करण, कृष और सानिया रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। सानिया के चेहरे पर चिंता के भाव थे। सानिया ने करण से कहा, करण, मुझे अन्या के व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। उसने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। करण ने समझदारी से कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि आपने सच्चाई का साथ दिया। सानिया को करण की बात अच्छी लगी। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी सच में दिल से अच्छा है। कृष ने सानिया से कहा, मैम, आप चाहे तो अंदर चलकर कुछ पी सकते हैं, इतना सब कुछ हुआ है। सानिया ने कहा, हां, यह अच्छा रहेगा, मुझे भी अन्य के लिए चिंता हो रही है। तीनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। करण ने अपने कपड़े देखे तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी मैकेनिक के कपड़े पहने हुए हैं। करण ने कहा, मुझे खुशी है कि कम से कम आपने मेरी बात समझी। सानिया ने कहा, करण जी, मुझे लगता है कि आज के जमाने में आपके जैसे इंसान की जरूरत है जो सच्चाई को परखे। कृष चुपचाप दोनों की बातचीत सुन रहा था। उसे लगा कि करण और सानिया के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। करण ने सानिया से पूछा, आप क्या करती हैं? सानिया ने कहा, मैं एक एनजीओ में काम करती हूं, गरीब बच्चों को पढ़ाती हूं। करण को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि यह लड़की सच में दिल से अच्छी है। करण ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा काम है, मुझे भी सामाजिक सेवा में दिलचस्पी है। सानिया के चेहरे पर खुशी आ गई। सानिया ने कहा, सच में यह बहुत अच्छी बात है। 2 घंटे तक वे तीनों बातचीत करते रहे। करण और सानिया के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई। कृष को लगा कि यह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। शाम होने पर सानिया ने कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए। अन्य का फोन भी नहीं आया। करण ने कहा, आप चिंता ना करें, वह ठीक होगी। कृष ने कहा, मैम, अगर आप चाहें तो हम आपको घर छोड़ सकते हैं। सानिया ने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, धन्यवाद। करण ने सानिया से कहा, हम दोबारा मिल सकते हैं, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगा। सानिया मुस्कुराई और बोली, हां, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर ली और सानिया चली गई। कृष ने करण से कहा, सर, यह लड़की बहुत अच्छी है, अन्या से 1000 गुना बेहतर। करण ने कहा, हां कृष,
मुझे भी यही लगा, ये सच में दिल की अच्छी है। अगले दिन से करण और सानिया के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। वे रोज एक दूसरे से बात करते, अपने काम के बारे में बताते और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते। एक हफ्ते बाद करण ने सानिया से मिलने के लिए कहा। इस बार वह अपने असली कपड़ों में था, एक अच्छी शर्ट और पेंट पहनकर। सानिया ने करण को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अब आप अपने असली रूप में दिख रहे हैं। करण ने हंसकर कहा, हाँ, अब मैं मैकेनिक वाले कपड़े नहीं पहने हैं। दोनों ने एक कैफे में बैठकर बातचीत की। करण ने सानिया को अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने सपनों के बारे में बताया। सानिया ने कहा, करण जी, मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार है। करण को सानिया की बात अच्छी लगी। वह समझ गया कि यह लड़की उससे सच्चा प्यार कर सकती है। महीना भीतर बीत गया था। करण और सानिया की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। वे रोजाना मिलते, साथ में समय बिताते और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते। करण को एहसास हुआ कि वह सानिया से सच्चा प्यार करने लगा है। सानिया की सादगी, उसकी अच्छाई और उसका दूसरों के लिए प्यार उसे बहुत पसंद आया। एक दिन करण ने क्रिश से कहा, क्रिश, मुझे लगता है कि मैं सानिया से प्यार करने लगा हूं। क्रिश ने खुशी से कहा, सर, यह बहुत अच्छी बात है। वह आपके लिए परफेक्ट है। करण ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे प्रपोज करूं। क्या वह मुझसे प्यार करती है? क्रिश ने कहा, सर, मुझे लगता है कि वह भी आपसे प्यार करती है। उसकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखता है। उधर सानिया के मन में भी करण के लिए प्यार की भावना जाग गई थी। वह रोज करण के बारे में सोचती, उसकी बातें याद करती। सानिया ने अपनी एक सहेली से कहा, मुझे लगता है कि मैं करण जी से प्यार करने लगी हूं। सहेली ने कहा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्हें बता दें। सानिया ने कहा, लेकिन पहले उन्होंने अन्या को पसंद किया था। शायद वे अभी भी उसके बारे में सोचते हों। सहेली ने कहा, सानिया, तुम बहुत सोचती हो। अगर सच्चा प्यार है तो जाहिर करना चाहिए। एक सुंदर शाम को करण ने सानिया को एक खूबसूरत गार्डन में मिलने के लिए कहा। सानिया को लगा कि शायद कुछ खास बात है। गार्डन में दोनों एक बेंच पर बैठे। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी और मौसम बहुत सुहावना था। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, सानिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। सानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। सानिया ने कहा, हां कहिए। करण ने कहा, इन दिनों में मैंने आपको बहुत करीब से जाना है। आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, आपका दूसरों के लिए प्यार, यह सब मुझे बहुत पसंद आया है। सानिया चुपचाप सुन रही थी। करण ने आगे कहा, सानिया, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सानिया ने कहा, करण, मुझे भी आपसे प्यार है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। करण की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। करण ने कहा, सानिया, आपने मेरी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दिया है। सानिया ने कहा, करण, मुझे खुशी है कि आपने मुझे चुना। मैं आपकी अच्छाई को देखकर आपसे प्यार करती हूं। दोनों ने एक दूसरे के प्यार का इकरार किया और अपनी शादी की योजना बनाने लगे। अगले दिन करण ने अपनी मां रेखा देवी को सब कुछ बताया। करण ने कहा, मां, मैंने अपनी जिंदगी की साथी चुन ली है। वह बहुत अच्छी लड़की है। रेखा देवी ने पूछा, वो अन्य वाली लड़की? करण ने कहा, नहीं मां, उसकी दोस्त सानिया। वह सच में दिल की अच्छी है। रेखा देवी ने सानिया से मिलने के बाद कहा, बेटा, यह लड़की सच में अच्छी है। इसमें सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए। 6 महीने बाद करण और सानिया की शादी हो गई। यह एक खुशी भरी शादी थी जहां सभी लोग खुश थे। अन्या को जब पता चला कि करण ने सानिया से शादी की है तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। अन्या ने सानिया को फोन करके कहा, सानिया, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की थी। सानिया ने प्यार से कहा, अन्या, तू मेरी दोस्त है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन यह सब भाग्य में लिखा था। करण और सानिया की शादी के बाद उन्होंने मिलकर बहुत से सामाजिक काम किए। वे गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते, जरूरतमंदों की सहायता करते। 1 साल बाद सानिया ने करण से कहा, करण जी, मुझे खुशी है कि आपने उस दिन मुझसे सच्चाई का इम्तिहान लिया था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद हमारी मुलाकात ही नहीं होती। करण ने मुस्कुराकर कहा, सानिया, भगवान ने सब कुछ सही समय पर किया।
उस दिन मुझे पता चल गया था कि आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। क्रिश भी उनकी शादी में बहुत खुश था। उसने करण से कहा, सर, आपने सही फैसला लिया था। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार दिखा वैसे नहीं दिल से होता है।